पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो भगवान को मानने वाले लोग 99%, 1% हैं जो ना मानने वाले। अब देखो, सबके मानने का तरीका अलग है। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। हिंदू लोग, सनातनी लोग सीधा भगवान को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, गणेश जी को, दुर्गा जी। ये हमारे सनातन की जो शोभा है, हम सनातनी लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। अच्छा, मुसलमान भगवान को मानते हैं कि नहीं? बोलो, मानते हैं? मानते हैं। मुसलमान भगवान को मानते हैं, लेकिन उनको भगवान को मानने के वो अलग तरीके से मानते हैं। हम डायरेक्ट कहते हैं कि ईश्वर है, ये भगवान है। वो डायरेक्ट नहीं कहते, वो उस ईश्वर को ही अलग नाम दे करके मानते हैं। वो भी तो मानते हैं ना अपने अल्लाह को, तो मानते तो वो भी है ना ईश्वर। हम ईश्वर कह रहे हैं, हम भगवान कह रहे हैं, लेकिन जिस फीलिंग से हम ईश्वर कह रहे हैं, उसी भाव से तो वो अल्लाह कह रहा है। इबादत किसकी कर रहा है? भगवान की। बस फर्क इतना हो गया कि हमने राम कहकर बुलाया, नारायण कहकर बुलाया, कृष्ण कहकर बुलाया, उन्होंने अपने नाम दे दिए। हम हिंदी भाषी देश के लोग हैं तो हम केला कह देते हैं, इंग्लिश में उसी को बनाना कह देते हैं। नाम ही तो बदला है, वस्तु थोड़ी बदल गई। क्यों बताओ? हम सेब कहते हैं, कोई एप्पल कह रहा है। बात तो वही है। हम गाय कह रहे हैं, कोई काऊ कह रहा है। क्यों? नाम वही है, वस्तु वही है, नाम बदल गया क्योंकि भाषा बदल गई। क्या बदल गई? हमारी भाषा है हिंदी, हमारी भाषा है संस्कृत, उनकी भाषा उर्दू है और अलग है, दूसरी भाषा। तो मुसलमान भी ईश्वर को मान रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मान रहे हैं। हम लोग राम जानकी को मानते हैं। किसको मानते हैं? राम जानकी मंदिर। पर मुसलमान डायरेक्ट राम जानकी नहीं बोल सकता, तो रमजान कह देता है। रम मतलब राम, जान मतलब जानकी, तो रमजान हो गया। डायरेक्ट नहीं कह सकता ना वो, उसकी भी मजबूरियां। तो हम राम जानकी डायरेक्ट कह रहे हैं और मुसलमान भाई रमजान कह रहे हैं। तो रमजान में दोनों आ गए ना, राम जानकी। बोलो हाँ, नहीं आए? रम जान, शॉर्ट कह सकते हैं। कोई डायरेक्ट मान रहा है, कोई इनडायरेक्ट मान रहा है। मान सब रहे हैं ईश्वर को। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैं नास्तिक हूं, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तू नास्तिक नहीं है। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को ना मानता हो। तरीके अलग अलग हैं। जैसे ईसाई भी भगवान को मानते हैं। बोलो हाँ कि ना? हम राम को, कृष्ण को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह को मानता है और ईसाई यीशु को मानता है। गॉड क्या कहते हैं ईसाई लोग? ओ माई गॉड। गॉड, गॉड मीन्स कौन है धरती पर जो गॉड को नहीं मान रहा है? उस गॉड की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं हैं। गॉड एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस एक ईश्वर को पाने के लिए रास्ते बहुत हैं। जैसे बिहारी जी एक हैं, लेकिन बिहारी जी तक जाने के रास्ते कितने हैं? बोलो, अनेक। आप इस रास्ते से जाओ तो बिहारी जी मिले, इस रास्ते से जाओ तो बिहारी। ऐसे हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, धर्म के रास्ते से,
ईश्वर को पा रहे हैं। वो लोग अपने अपने रास्ते बनाए हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे। मान सब रहे हैं, कोई सामने से मान रहा है, कोई छिप छिप के मान रहा है। हम डायरेक्ट राम जानकी जप रहे हैं, वो रमजान जप रहे हैं। ईसाई गॉड मीन्स GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, तीनों को मिलाया तो गॉड बना। G फॉर जनरेटर कौन? सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। G फॉर जनरेटर ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले शिव। इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म है गॉड। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु, पर गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि वो इंग्लिश देश है, इंग्लिश भाषा उनकी, तो उस इंग्लिश भाषा में उसे उतार लिया शॉर्ट, अलग रास्ते से। तुम ना समझ पाओ, लेकिन समझ तो जाएंगे। तो कौन है जो ईश्वर को नहीं मान रहा? यहूदी है, पारसी है, सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को भज रहे हैं। राम कहने में शर्म लग रही है, कृष्ण कहने में शर्म लग रही है किसी को, नारायण कहने में शर्म किसी को लग रही हो। डायरेक्ट राम राम ना बोल रहे हो, पर इनडायरेक्ट सब उसी राम का ध्यान कर रहे हैं, उसी परमात्मा को याद कर रहे हैं। कौन है इस धरती पर जो गॉड को ना जानता और ना मानता हो? क्यों भाई साहब? गॉड का फुल फॉर्म क्या है? ब्रह्मा विष्णु, और हमारे यहां शिव संहार के प्रतीक हैं, विष्णु सृष्टि पालन करने के प्रतीक हैं, और ब्रह्मा सृष्टि करता, उत्पन्न करता, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हाँ या ना? हमारे यहां भी तीन शक्तियां तो पूज रही हैं, ब्रह्मा विष्णु, हम भी तो वही पूज रहे हैं। कोई नहीं है इस धरती पर जो ये कह सके कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? तुमको सीधा कहने में शर्म आ रही है बस। मान तो तुम भी रहे हो, पर कहने में लाज आ रही है, इसलिए तुम कह रहे हो जी हम नास्तिक हैं। चलो बात करते हैं वैज्ञानिकों की। साइंस कहता है जी हम ईश्वर को नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते ईश्वर को, तो ये बताओ, आप तो ये मानते हो ना, विज्ञान की थ्योरी कहती है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, तो बताओ ये संसार यदि है, नदियां हैं, समुद्र है, माटी है, पत्थर है, पक्षी है, पशु है, तो कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। अपने से कैसे बनेगा? बोले नहीं जी अपने से बनता है। बोले गाय को चारा खवाओ, अपने से दूध निकलता है। यदि अपने से चारा खिलाने से दूध निकलता है तो बैल को चारा खवाओ, बैल के कहां दूध निकलता है? यदि सारा अपने से ही हो रहा है तो फिर बैल भी दूध दे। क्यों? पर सिस्टम ईश्वर ने कहां फिट किया है? गाय में। आपकी मां, भाई स्त्री ही तो मां बन सकती है, पुरुष कहां मां बनता है? स्त्री के ही तो पेट में बच्चे को रहने की जगह है, पुरुष के पेट में कहां जगह है? बोलो। स्त्री भी दाल रोटी खा रही है, पुरुष भी दाल रोटी खा रहा है, लेकिन स्त्री के पेट में बच्चे को रहने की जगह है और पुरुष के पेट में बच्चे को रहने की जगह कोई है ना जिसने जगह बनाई है आपके भीतर। यदि यूं ही बन जाता अपने से सब, तो पुरुष भी फिर थोड़ी बहुत जगह पा लेता। नहीं, मतलब कोई है जो व्यवस्थित बना रहा, स्त्री को
इस काम के लिए बनाया, पुरुष को इस काम के लिए बनाया, जबकि दोनों ही एक पदार्थ खाते हैं। तुम्हारे घर में एक ही कढ़ाई पर, एक ही चूल्हे पर दोनों का भोजन बनता है, स्त्री का और पुरुष का, लड़की का और, एक ही दाल, एक ही चावल, एक ही रोटी, एक ही पानी, सब पी रहे हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। वही दाल रोटी स्त्री खाती है तो उसके आंचल से दूध निकलता है बच्चे के लिए, वही दाल रोटी पुरुष भी खाता है। सिस्टम तो अलग है ही। कोई तो है ना जो सिस्टम स्त्री के पास होना चाहिए वही स्त्री के पास है, स्त्री का पुरुष के पास नहीं है, पुरुष का स्त्री के पास नहीं है। सबका अपना अपना ईश्वर ने बांट रखा है विभाग, मतलब कोई तो है ना, ये संचालित यदि ठीक से चल रही है तो करने वाला कोई तो होगा। बोलो हाँ। उसको ही अलग अलग भाषा में कोई उसे भगवान कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्यों मैया? अब कोई कैसे कह दे कि जी भगवान को मैं नहीं मानता? जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता उसे मेरे पास लेकर आओ। तू नहीं मानता तो मेरे से मिल, मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे नहीं मानता। तू जैसे मानेगा वैसे मनवाऊंगा, बता क्यों क्यों नहीं मानता? जितने लोग कह रहे हैं ना कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये महामूर्ख हैं। ये वो लोग हैं शुतुरमुर्ग। कौन है ये शुतुरमुर्ग? क्या होता है? उसके सामने कोई खतरा आ जाए तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जमीन में गाड़ लेता है, मुंह बोले हमें तो दिख ही नहीं रहा खतरा। तुझे नहीं दिख रहा तो खतरा टल थोड़ी गया। तू अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या होगा? ये सारे शुतुरमुर्ग हैं, बने होशियार हैं पर हैं एक नंबर के गधे। कैसे तुम कह सकते हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? चलो मैं आपको एक और परिभाषा देता हूं ईश्वर की। चलो बताओ, ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ। हु इज गॉड? है चीता? है रचेता? रचेता तो ब्रह्मा है। भगवान किसे कहते? तुम चार बताओ बेटा, बताओ भगवान किसे कहते? 1 2 3 4 चारों बताओ। है किसको? भगवान। बोलो भगवान, बोलो भगवान। भगवान नहीं, भगवान। भगवान कौन कह रहा है? भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान में कितने अक्षर हुए? कितने अक्षर? 4 अक्षर हुए और एक मात्रा हुई। कितने अक्षर टोटल? मात्रा को भी मान लो, चलो टोटल कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर पानी, भगवान भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन 5 तत्वों को ही ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब मुझे ये बताओ, आप लोग बने किस चीज से हो? आप किस चीज से बने हो बेटा? 5 तत्वों से, जिन्हें 5 महाभूत कहते हैं। आपकी रचना भी 5 चीजों से हुई, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश।
तो ये पृथ्वी क्या है, जल क्या है? भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नार। नार किसे कहते हैं? नार किसे कहते हैं? नार कहते हैं जल को, पानी को। किसे कहते हैं? नारायण। नार में जो शयन करें वो नारायण है। जल में जो शयन करें उनका नाम। तो भगवान, एक ईश्वर का एक नाम है निराकार। क्या है? लोग कहते हैं निराकार। निराकार नहीं, उसका असली नाम है निराकार। नीरा मतलब नीर, पानी का आकार। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर भी निराकार है, नीर की तरह है, जल की तरह है, कोई आकार नहीं। तो सवाल खड़ा हुआ कि ईश्वर यदि निराकार है तो फिर ये राम का आकार कहां से आया, फिर ये कृष्ण का आकार कहां से आया, फिर ये हनुमान जी का आकार कहां से आया? यदि ईश्वर निराकार है तो फिर आकार कहां से आया? अच्छा बताओ, पानी निराकार होता है कि नहीं? हां या ना? लेकिन पानी को हमने कटोरी में भरा और फ्रिज के भीतर रख दिया, क्या बना? क्या बना? बर्फ बन गया। पानी क्या बना फ्रीजर में? अब बताओ, पानी तो निराकार था, पर बर्फ आकार है कि निराकार है? बोलो, बर्फ निराकार है कि आकार है? बर्फ का तो एक आकार होगा, गिलास में भर के रखोगे तो गिलास के आकार का होगा, कटोरी में भर के रखोगे तो कटोरी का, मतलब बर्फ का कोई तो आकार होगा। पानी का आकार नहीं होता, लेकिन पानी और बर्फ में कोई अंतर भी तो नहीं होता। तत्व की दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में तो पानी बर्फ दो हो गए, लेकिन तत्व की दृष्टि में तो जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी है। उसी तरह जैसे पानी निराकार है पर बर्फ का आकार है, उसी तरह भगवान निराकार होते हैं, पर जरूरत पड़ने पर भक्तों पर संकट आए तो वह निराकार साकार बनकर भक्तों के लिए कभी नरसिंह बनकर खंबे से प्रकट होते हैं, तो कभी राम बनकर के अयोध्या में प्रकट होते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर के मथुरा में प्रकट होते हैं, कभी वामन बनकर के राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने चले जाते हैं, तो कभी मोहिनी बनकर के समुद्र मंथन का बंटवारा, अमृत का बंटवारा करने मोहिनी बन जाते हैं। जरूरत पड़ी ना तो राम बन गए, कृष्ण बन गए, नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कछुआ बन गए, कच्छप भगवान। बोलो हां। तो भगवान साकार भी है और सगुण नहीं, अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। अब बताओ, तो पृथ्वी जल कौन है? जल कौन है? ईश्वर। पानी पीते हो ना, पानी भगवान है।